हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 61। ममता। कौन था वह दरिंदा जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है? कुसुम। मामू, दरिंदा कोई और नहीं सुमित है। ममता, क्या? कुसुम। जी माँ, हमें कोई लड़का किडनैप करके नहीं ले गया था, बल्कि सुमित ने हमें यहाँ से बहला फुसला कर कोठे पर भेज दिया था। हम दोनों बहनें वैशाली की वैश्या बन गई थी। शिल्पा को भी सुमित के दोस्त कोठे पर भेज दिया। सुमित ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और हम सब तीनों यहाँ आ गए। माँ, मैंने कहा था कि गांव वाले को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन शिल्पा ने कहा पायल, पलक और महक के भविष्य का सवाल है। गांव वाले इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि जिनकी बड़ी बहन वैश्या हो, उनकी छोटी बहन चरित्रवान हो सकती है। हम नहीं चाहते जो हम दोनों बहनों के साथ हुआ वह इन तीनों बहनों के साथ भी हो। इसलिए शिल्पा ने गांव वालों को झूठ कहा। ममता। सुमित, तेरे को कीड़े पड़े, मरते वक्त पानी भी नसीब ना हो तुझे। भगवान तेरे कर्मों की सजा तुझे इसी जन्म में दे। तेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाए तो भगवान से मरने की दुआ मांगे, लेकिन तुझे मौत भी नसीब ना हो। कुसुम। माँ, उसके किए की सजा उसे मिल चुकी है, तुम शांत हो जाओ। भगवान जो भी करता है बेहतर करता है। भगवान ने हमें कोटे पर भेजा, इसमें भी उसकी कोई बेहतराई होगी। सुमन। हम दोनों बहन अब कलनौर में नहीं रह सकती। ममता, लेकिन क्यों? कुसुम, जिस कोटे पर हम वैश्या थी, हमने उसे बंद करके एक महिला आश्रम खोलने की सोची है। वे बेसहारा औरतें, बच्चे और लड़कियों को आसरा मिलेगा। ममता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कुसुम, माँ, हमें जाना ही होगा कि जो हजारों लड़कियों की उम्मीद जुड़ी है हमसे। हम लड़कियों के पक्ष में कुछ तो करना ही होगा। ममता, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ है। जब तुम मुसीबत में थी तो तुम्हें बचाने कौन आया? कुसुम। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत नरम दिल थी, आखिर तुम्हारा मन इतना सख्त कैसे हो सकता है? ममता रोते हुए। मैंने सुमित को अपनी औलाद से बढ़कर माना था। अपने हाथों से टुकड़ा बना बना कर खाना खिलाती थी उसे। मैं नहीं चाहती थी जिस सांप को दूध पिला रही हूँ वह बड़ा होकर हमें ही डसेगा। सुमन। मासूम इतने सब कुछ बदलने की भावना में किया है। मैं अपनी माँ का इंतकाम लेना चाहता था। ममता, कैसा इंतकाम? कुसुम। सावित्री चाची की हत्या रमेश चाचा ने नहीं बल्कि पिताजी ने की थी। शिल्पा। रमेश चाचा और सुमित तीनों इस बात को जानते थे, लेकिन तीनों ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया। सुमित का गर्म खून था, उस अंदर ही अंदर ये बातें खाई जा रही थी। वह हर हाल में अपनी माँ के हत्यारे के परिवार वालों को बर्बाद करना चाहता था। वो अपने इरादों में सफल भी हो गया था, लेकिन अचानक उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसकी बहन को कोठे पर भेज दिया। शिल्पा को कोठे पर देखकर सुमित को एहसास हुआ, जब किसी की बहन बेटी कोठे पर जाती है तो उनके दिलों पर क्या बीतती है। वह अपने किए पर प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस को फोन कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कुसुम। माँ, तुम्हें यह बात जानकर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि सावित्री चाची का खून पिताजी ने किया था? ममता। तुम्हारे पिताजी रमेश भाई साहब से दिल ही दिल बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वह रमेश भाई साहब को बर्बाद करना चाहते थे। मुझे पूरा यकीन है कि सावित्री भाभी के कत्ल तुम्हारे पिताजी ने ही किया होगा। कुसुम। क्या आप उन दोनों की दुश्मनी की वजह जानते हो? ममता। तुम्हारे पिताजी रमेश भाई साहब की उन्नति देखकर चलते थे। जिस दिन सवित्रा भाभी का खून हुआ था, मैंने तुम्हारे पिताजी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि रमेश के खेतों की सारी फसलों को आग लगा दी जाए, इस तरह रमेश बर्बाद हो जाएगा। सुमन। माँ, क्या आप जानते कि पिताजी ने हत्या क्यों की थी? ममता। नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। जो इंसान दूसरे इंसान का बुरा सोचता है, भगवान कभी भी उसका भला नहीं कर सकता। तुम छोड़ो इन सब बातों को। मेरी बच्चियों इतने दिनों बाद घर वापस आई हैं। आज मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ। कुसुम। माँ, क्या महक को हमारे आने की खबर नहीं हुई? कहाँ है वो? पलक और पायल तो हमारे पास है, हिल भी नहीं रही, लेकिन महक कहीं नजर नहीं आ रही। ममता अपने कमरे में बैठी रहती है, न जाने दिन भर क्या बोलती रहती है। अगर हम में से कोई अंदर कमरे में जाता है तो तुरंत बाहर आ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी से बात कर रही है। काफ़ी बार मैंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कुसुम। कोई बात नहीं माँ, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने तरीके से उसे देखती हूँ। यह कहकर वह महक के कमरे में चली जाती है। महक कुसुम को देखते ही कुछ छुपाती है। कुसुम। क्या बात है महक? लगता है तुम्हें हमारे आने की कोई खुशी नहीं है। महक। नहीं दीदी, मुझे आपके आने की बहुत खुशी है।
कुसुम, जब मैं कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी से बात कर रही हो। महक, वो तो मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी दोनों बहनें सही सलामत घर वापस आ गई हैं।